Good morning to all the students of class 10. Today we are back again with another video of dividing the given line segment with another method. एक मेथड मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताई थी. अगर आपको वो मेथड हार्ड लगे तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट मेथड विच इज़ मोर सिंपलर एंड मोर ईजियर. As we did in the last case, we are going to draw a line segment of 8 cm first, जो कि आपका गिवन क्वेश्चन है. तो हमने एक लाइन सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है which is of 8 cm because it is given in the question. So first of all we will draw a line segment AB. Suppose I am taking it as AB which is of 8 cm. ये हमने ड्रॉ कर लिया. Now you have to make two acute angles of equal measurement. एक ही मेज़रमेंट का एक्यूट एंगल आपको बनाना है. एक तो B के ऊपर और एक A के ऊपर. एक बनेगा ऊपर में, एक बनेगा नीचे में, लेकिन मेज़रमेंट होगी दोनों की बिल्कुल सेम. इसीलिए जो रेडियस की सर्किल मैंने यहाँ बनाई है वही रेडियस की सर्किल मैंने यहाँ भी बनाई है. एक बनेगा ऊपर में एंगल और एक बनेगा नीचे में एंगल. सो जो रेडियस आप यहाँ ले रहे हैं वही नीचे साइड से इधर भी लेंगे. अब आपको एक एक्यूट एंगल कोई भी मेज़रमेंट का आप यहाँ कट करिए. एनी आर्क यू कट ऑफ एनी मेज़रमेंट छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, बस दैट इज़ ओनली द कंडीशन. उतना ही मेज़रमेंट का आर्क आप ए पे रख कर भी कट करिए नीचे की तरफ. ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा जो लाइन है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ होने वाला है बिकॉज दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वो मैं आपको दिखाती हूँ. एक लाइन हमारा बी से ऊपर की तरफ जाएगा, जो कट मार्क हमने दिया है उससे क्रॉस होते हुए वो बी को हमने टच कराया, और एक ए से जो क्रॉस कट मार्क दिया है उससे नीचे की तरफ जाएगा. दोनों ही एंगल्स आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं. दिस एंगल, मेज़रमेंट ऑफ दिस एंगल इज़ इक्वल टू द मेज़रमेंट ऑफ दिस एंगल. ऐसा हमने बनाया है. ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये बीच में ए बी है एक ट्रांसवर्सल. दिस एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस बने हैं. एक बार आपने पैरेलल लाइंस बना लिया, सो नाउ यू हैव टू फाइंड विच रेशियो यू हैव टू कट द गिवन साइड्स. तो आपकी जो रेशियो है वो दैट इज़ 4:3. इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क द 4 इक्वल पार्ट्स आप यहाँ लेने वाले हैं. जो जैसे कि हमने पिछले में किया था 1 सेंटीमीटर का हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स लेंगे. कोई भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर नॉट नेसेसरी. अगर हमने इतनी भी ले ली अंदाज से तो मेज़रमेंट नहीं चेंज करना है, लेकिन सो हमने अंदाज से ए पे रख कर 4 कट्स देने वाले हैं. फर्स्ट कट, मेज़रमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन. सेकेंड कट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट. तो 4 पार्ट हमने ए पे रख के बनाई क्योंकि ए से हमें 4 का रेशियो चाहिए. सिमिलरली बी पे हमें 3 का रेशियो चाहिए. फर्स्ट कट, सेकेंड कट एंड थर्ड कट. अब करना क्या है, आपकी जो रेशियो है वो बहुत क्लियर है. दिस इज़ 4, दिस इज़ 3. जस्ट यू आर गोइंग टू मैच दीज टू थिंग्स. 4 को 3 से मिला दीजिए. दिस इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्शन पॉइंट. ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, इसको हम ओ नाम दे देते हैं. दिस इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्शन पॉइंट. हमने क्या किया, एक बार फिर से देखिए. एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का. बी के ऊपर जो एंगल हमने बनाया सेम एंगल ए के ऊपर बनाया. दोनों एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, नो प्रॉब्लम. लेकिन आपने बस जो मेज़रमेंट एंगल की यहाँ ली है उतना ही कट हमने यहाँ भी किया रख कर कंपास को. एंगल सेम करने से हमारा 2 लाइंस जो है पैरेलल बन गया. एक बार पैरेलल लाइंस बन गए तो हमने इक्वल पॉइंट पे कंपास की मदद से 4 कट्स बनाए ए के ऊपर. 4 कट्स क्यों बनाए, क्योंकि हमारी जो रेशियो है 4:3 है. तो 4 हिस्से में आगे वाला पार्ट है जो 4 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, पीछे 3 हिस्से में. तो फर्स्ट जो भी नंबर होगा उसको हम ए पे बनाएंगे इस तरफ नीचे की तरफ, और जो सेकंड नंबर होगा उसको हम बी पे बनाएंगे. तो ये 3 हिस्से में कट हो रहा था, तो जो रेशियो कट हो रहा है ये 4:3 का रेशियो. 4 पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है.
नाउ दिस इज़ नॉट द मेजरमेंट, दिस इज़ द रेशियो। अब हम मेजरमेंट करके देखते हैं कि हमारा कितना कितना मेजरमेंट आ रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग 4.5 फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब ए से ओ का मेज़रमेंट है 4.5 सेंटीमीटर, एंड ओ से बी का जो मेज़रमेंट है वो हम लोग यहाँ से करेंगे, दिस इज़ 3.5। सो ओ से बी का जो मेज़रमेंट है दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करने से आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, जो कि हमारी लेंथ है लाइन सेगमेंट की। नाउ दिस इज़ अनदर मेथड एंड द मोर ईजियर मेथड टू बाइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 2 रेशियोज़। दिए गए रेशियो में उसको डिवाइड करने का तरीका। सो नाउ दिस इज़, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। स्टेप्स के लिए स्टेप्स बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द गिवन डायग्राम यू शुड नो द स्टेप्स हाउ वी हैव प्रोसीडेड विद द कंस्ट्रक्शन। सो आप जो ये पॉइंट्स कट कर रहे हैं इनका आप नाम B1, क्योंकि B से कट कर रहे हैं, B2 एंड B3 दे सकते हैं, और A से कट कर रहे हैं इसलिए A1, A2, A3 और A4 दे सकते हैं। तो अगर आपका ये रेशियो कुछ और होता, अगर ये 5:4 होता, तो हम A पे 5 बार कट करते और B पे 4 बार कट करते और लास्ट वाला एंड लास्ट वाला दोनों को हम मैच कर देते। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आराम से NCERT में भी लिखी हुई है, और सिंपल वे में बस लिखना है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मेक 2 acute angles of equal measurement at A and B, draw the line segment in the forward direction, divide the line segment into equal halves, and then match the last two, इसका 3 and इसका 4. That's it. This is the step of construction. So I hope this video is clear to everyone and you are easily able to divide the line segment using this process.